तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 35 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं युनडोंग को, जो कि शुयुन को कहता है जिनजैंग के छोटे भाई को अपने क्रू में शामिल करने के लिए। और जिनजैंग लुकिसम मानवा का एक काफी ज्यादा चालाक बंदा है। और इसी के साथ साथ शुयुन को नर्चर क्वेस्ट भी मिल जाता है जिनजैंग के छोटे भाई को अपने क्रू में शामिल करने के लिए। और रिवॉर्ड के तौर पर इस बार शुयुन को मिल रहे होते हैं हाई ग्रेड के नर्चर कार्ड्स। इसलिए शुयुन बहुत ही एक्साइटेड होकर युनडोंग को कहता है तो ठीक है चलो चलते हैं उसे अपने क्रू में शामिल करवाने के लिए। आखिर वो जैगा जोंगम्योंग नाम का बंदा रहता कहाँ पे है? युनडोंग कहता है मैं जानता हूँ वो कहाँ पे रहता है, लेकिन उसको रिक्रूट करना इतना आसान नहीं होगा। शुयुन कहता है लेकिन क्यों, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? युनडोंग कहता है यहाँ तक गैंगबक नैम और गैंगबक डोंग हाई स्कूल भी उसको रिक्रूट नहीं कर पाए हैं। इस बात को काफी समय हो चुका है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि बाकी के स्कूलों ने भी उस बंदे को रिक्रूट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस बंदे ने उन सारे स्कूलों को ये कह के मना कर दिया कि वो इन सारे लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो किसी के भी साथ शामिल नहीं हुआ। इसलिए अगर हम भी उसके पास जाते हैं तो कुछ भी नहीं बदलने वाला, फैसला वही होगा जो वो हमेशा करता है। इसलिए मुझे लगता है उस जीनियस को रिक्रूट करना बिल्कुल नामुमकिन है। कूजा कहता है क्या इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि हमें हार मान लेनी चाहिए? तुझे पता है ना गैंगबक शिओहाई स्कूल के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हारू कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे भी तो रिक्रूट करा है। युनडोंग कहता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, तुम सच में कमाल के हो, इसलिए मुझे लगता है हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बची है। चलो गैंगबक चलते हैं उस बंदे से मिलने के लिए, जैगल जोंगम्योंग जैंग जियोक। हमें उस बंदे को अपनी गैंग में रिक्रूट करना होगा। और ये सारे के सारे बंदे निकल पड़ते हैं गैंगबक की तरफ उस बंदे से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ये लोग उस बंदे के घर के बाहर पहुंचते हैं, उसके घर के बाहर में पहले से ही एक बंदा खड़ा होता है जो शुयुन लोगों को कहता है प्लीज आप लोग वापस चले जाओ, जिससे अभी आप मिलने के लिए आ रखे हो वो काफी ज्यादा बिजी है और ऊपर से इसके बाद उनका सोने का टाइम है, इसलिए आप वापस चले जाओ। पर इतने में ही कूजा चिल्ला के कहता है हरामजादे तुझे पता भी है रनिंग शुयुन किम कौन है? लेकिन शुयुन कूजा को ज्यादा जोश में आने से रोक लेता है और कहता है कोई बात नहीं कूजा शांत हो जाओ। इसके बाद शुयुन अपने सामने वाले बंदे को कहता है हे मेरा ही नाम है द रनिंग शुयुन किम। जैसा कि तुम बोल रहे हो जिस बंदे से हम मिलने के लिए आ रखे हैं अभी वो काफी ज्यादा बिजी है किसी चीज में, इसलिए मुझे लगता है मेरी यहाँ पे आने की टाइमिंग काफी ज्यादा बेकार थी। लेकिन प्लीज जब भी वो फ्री हो उसे बता देना कि मैं यहाँ पे उससे मिलने के लिए आया था। और शुयुन यहाँ से जाते जाते कूजा को कहता है कूजा तुमने वो कहावत सुनी है जब हम किसी काम को तीसरी बार करते हैं तो हमारी किस्मत चमक जाती है? और इसका मतलब यह है कि उस टैलेंटेड बंदे को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए हमें कम से कम 3 बार उसके पास आना होगा। जैसे ही शुयुन लोग अभी यहाँ से वापस जा रहे होते हैं, इतने में ही युनडोंग पीछे से बोल रहा होता है सीनियर प्लीज मेरी बात सुनो, आखिर आप कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो तो सही। लेकिन शुयुन अभी अपनी ही बातों में खोया हुआ होता है और बोल रहा होता है मुझे कम से कम 3 बार तो कोशिश करनी ही होगी अगर मुझे उसे अपनी गैंग में शामिल करवाना है, क्योंकि अगर हमें कोई रणनीति बनाने वाला बंदा नहीं मिलेगा तो हम काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन इतने में ही युनडोंग पीछे से चिल्ला के शुयुन को कहता है बॉस मेरी बात तो सुनो, वही हरामजादा है जैगल जोंगम्योंग। यानी कि जिस बंदे ने शुयुन लोगों को यहाँ से वापस भेजा था असल में शुयुन लोग उसी से मिलने के लिए आए हुए थे। और जैसे ही शुयुन को ये बात पता चलती है शुयुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? इसके बाद शुयुन वापस से जैगल जोंगम्योंग के पास जाता है और जैगल जोंगम्योंग शुयुन को बोल रहा होता है तो तुम ही हो रनिंग शुयुन किम, मैंने सही कहा ना? तुझे पता है दिमाग की लड़ाई में मैंने पहले ही तुझे एक बार मार दिया है और मैं अब भी तुझसे यही बोलना चाहूंगा मेरा फैसला बदला नहीं है, इसलिए यहाँ से वापस चला जा, क्योंकि मैं गैंग वॉर्स के बीच में नहीं पड़ना चाहता, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। और शुयुन अभी अपने मन में बोल रहा होता है मैं तो सोच रहा था ये किसी भी काम का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आना बिल्कुल सही फैसला था मेरा। और इसी के साथ शुयुन इस बंदे के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं इस बंदे के सारे स्टैट्स F लेवल के होते हैं सिवाय एक को छोड़ के, और वो होता है इंटेलिजेंस। ये बंदा हर चीज में बिल्कुल बेकार होता है, लेकिन इसका ब्रेन S+ लेवल का होता है, यानी कि आसान शब्दों में ये बंदा दिमाग के मामले में एक जीनियस है। अभी जैगल शुयुन लोगों को बोल रहा होता है मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। लेकिन इतने में ही जैगल की नजर पड़ती है हारू के ऊपर जो अभी अपने बाल बांध रहा होता है। और जैगल भी सबकी तरह हारू को देख के धोखा खा जाता है, उसको लगता है हारू एक लड़की है। और बाल बांधते वक्त तो हारू और भी ज्यादा कमसिन कली की तरह लग रहा होता है। इसलिए जैगल शर्माते हुए कहता है हो सकता है यही मेरी मंजिल हो। ओए रनिंग शुयुन किम, मुझे लगता है मुझे कम से कम तेरी बात तो सुन लेनी चाहिए। चल ठीक है आजा अंदर बैठ के बात करते हैं, और ऑफ कोर्स तेरे साथ वो खूबसूरत लेडी भी होगी है ना? शुयुन समझ जाता है कि इस हरामखोर का फैसला अचानक से क्यों बदला है, इसलिए शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है ये हरामजादा मुझे लगता है ये थोड़ा सा सनकी है। तो खैर इसके बाद जब ये सारे कमरे के अंदर बैठ जाते हैं, इसके बाद जैगल शुयुन को कहता है तो पूरी सिचुएशन ये है कि तू एक खतरनाक सी सिचुएशन में था जब हान जेहा ने तेरे ऊपर अटैक करा था, और तूने जो गैंगबक नाम का बैग था वो हान जेहा के हवाले
हवाले कर दिया और तूने ऐसा इसलिए करा ताकि तू अपनी और अपने गैंग मेंबर्स की जान को बचा सके। शोयुन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ करने से क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता था बिना सोचे समझे फाइट करने से हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि आगे कोई ऐसी सिचुएशन ना हो, उससे बचने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? जैगल कहता है, सिचुएशन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। शियोन कहता है, क्या खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी? आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो खैर गाइस, आपको सारी की सारी चीजें ठीक से समझ आए उसके लिए मैं अभी एक चीज क्लियर करता हूँ। काफी सारे लोगों को तो पहले ही सब कुछ समझ आ रहा होगा, लेकिन कुछ को नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। देखो, जो गैंगबग नैम हाई स्कूल है उसका लीडर है कैंग शियोक, और जो गैंगबग डोंग स्कूल है उसका लीडर है हान जेहा, और गैंगबग शियो हाई स्कूल का लीडर है किम शुयुन, और गैंग बगबग हाई स्कूल का लीडर अब तक हमें रिवील नहीं करा गया है, लेकिन वो एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। और ये चारों के चारों स्कूल गैंगबग एरिया में पड़ते हैं, जो कि गैंगबग के 4 मेन स्कूल हैं, और शुयुन इन सारे के सारे स्कूलों को अपने अंडर में करके पूरे गैंगबग में राज करना चाहता है, यानी कि पूरे के पूरे गैंगबग को यूनाइट करना चाहता है। तो खैर वापस से अभी स्टोरी में आते हैं। जैगल शुयुन को कहता है, मुझे लगता है कैंग शियोक का जो बिजनेस है वो उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और गैंगबग नैम अपना बिजनेस हान जेहा से वापस लेने के लिए उसके ऊपर अटैक भी कर सकता है। तू मेरी बात समझ रहा है ना मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ? मुझे लगता है क्योंकि कैंग शियोक का बिजनेस इस वक्त हान जेहा के पास है, इसलिए कैंग शियोक डिसएडवांटेज में चल रहा है, और हान जेहा और कैंग शियोक के बीच की फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अभी जो जैगल होता है कभी शुयुन से अजीब तरीके से बात कर रहा होता है और कभी बहुत ही इज्जत से बात कर रहा होता है, और ऐसे ही टोन के साथ जैगल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्योंकि कैंग शियोक डिसएडवांटेज में चल रहा है इसलिए वो समझौता करने की कोशिश करेगा हान जेहा के साथ, और हान जेहा के पास जो कैंग शियोक का बिजनेस है कैंग शियोक उससे वो वापस ले लेगा। इसके बदले में कैंग शियोक या फिर उसको जमीन देगा या फिर पैसे देगा, और बस इतना ही नहीं, वो अपना नाम फैलाने के लिए दोबारा से तेरे ऊपर अटैक करेंगे। युनडोंग कहता है, मिस्टर जैगल, हमें इस परेशानी से निकलने का तरीका बताओ, आखिर हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि तुमने कहा कि वो दोनों ही हमारे ऊपर दोबारा से अटैक करते हैं, मुझे लगता है अगर ऐसा होगा तो हमारा काम 25 हो जाएगा। आखिर हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास तो इतने लोग भी नहीं है कि हम उनसे फाइट कर सकें। जैगल कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम उनके हमले से बच सकते हो और साथ ही साथ में अपने स्कूल का नाम और ज्यादा बड़ा भी कर सकते हो। शुयुन हरामखोर, तू समझा ना मैंने क्या कहा? शुयुन कहता है, ये हरामजादा दोबारा से अजीब तरीके से बातें करने लग गया है, लेकिन जैगल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, उनके हमले से बचने के लिए तुम्हें बाहर से लोगों को बुलाना होगा। किम शुयुन सर, क्या आप मेरी बात समझ चुके हो? शुयुन खुद से कहता है, ये दोबारा से तमीज से बात करने लग गया है। हे, वैसे तुम क्या बोलना चाहते हो? इस बात का मतलब क्या है? क्लियरली समझाओ। युनडोंग भी कहता है, हम बाहर से किसी को अपनी मदद के लिए कैसे बुला सकते हैं? सारे के सारे स्कूल हमारे दुश्मन हैं। जैगल कहता है, तुम चाहो तो गैंग बगबग हाई स्कूल से मदद ले सकते हो। तुम्हें गैंग बगबग हाई स्कूल के किसी ग्रुप से मदद के लिए पूछना चाहिए और वो लोग तुम्हारी मदद करें। इसके बदले में तुम्हारे पास जो कुछ थोड़ा सा इलाका है वो तुम उनको दे सकते हो। युनडोंग कहता है, क्या ऐसा करने से वो हमारी मदद करेंगे? जैगल कहता है, हाँ, इसीलिए तुम्हें उनसे एक वादा भी करना पड़ेगा, और वो वादा ये होगा कि जब तुम अपने दुश्मन को हरा दोगे और उनके काफी सारे इलाकों में राज करने लगोगे, उसके बाद तुम्हें कुछ इलाके गैंग बगबग हाई स्कूल को भी देने होंगे। गैंग बगबग को छोटे मोटे इलाकों में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो भी अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनकी टेरिटरी ज्यादा से ज्यादा फैले, इसलिए वो तुम्हारे ऑफर को बिल्कुल भी नहीं ठुकराएंगे। और शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं सोच रहा था कि ये हरामजादा जो इसके मुंह पे आ रहा है बस बोले जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। और जैगल अभी एक बड़े से बोर्ड के ऊपर से कपड़ा हटाता है जिसके नीचे पूरे गैंगबग का मैप होता है, और जैगल कहता है, और इस तरह से गैंगबग शियो सरवाइव कर पाएगा। तुम्हें कोहाजुन को और गैंग बगबग के लोगों को हान जेहा के इलाके के सामने खड़ा करना होगा। अगर कोहाजुन और गैंग बगबग के लोग वहाँ पे होंगे तो हान जेहा को तेरे इलाके में घुसने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि कोहाजुन और गैंग बगबग के लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं, और जो तेरे साथ बाकी के बचे हुए मेंबर होंगे उनके साथ तू अटैक करेगा गैंगबग नैम हाई स्कूल के ऊपर। और क्योंकि कोहाजुन और गैंग बगबग के लोगों ने हान जेहा को रोक रखा होगा तेरे इलाके के अंदर घुसने से, इसलिए तू बिना किसी फिक्र के गैंगबग नैम के ऊपर अटैक कर पाएगा। इसका मतलब जब तू गैंगबग नैम के ऊपर अटैक कर रहा होगा तो हान जेहा तेरे स्कूल के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि गैंगबग नैम कोई कमजोर स्कूल नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तुम्हें गैंगबग नैम के ऊपर अटैक करना ही होगा। और जब तुम गैंगबग नैम के एरिया को अपने अंडर में कर लोगे, उसके बाद से ही तुम्हारे सारे के सारे रास्ते खुलना शुरू होंगे और इसी तरह से शुरुआत होगी जंग की। और शुयून जैगल का प्लान सुन के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है। भले ये प्लान काफी ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन इस प्लान के अंदर दम होता है। और हमें बताया जाता है कि जैगल अपने बड़े भाई से पूरी तरह से अलग है। और जैसा कि हमें पता है जैगल के बड़े भाई का नाम है जिनजैंग, जो कि लुगिसम का एक कैरेक्टर है। और अभी हमें यहाँ पे जिनजैंग के भी स्टैट्स दिखाई दे रहे होते हैं। और जिनजैंग के ये स्टैट्स उस समय के हैं जब जिनजैंग की वास्को के साथ फाइट हुई थी। जिनजैंग की सारी चीजें काफी ज्यादा कमाल की होती है। उसकी इंटेलिजेंस भी एस लेवल की होती है, अपने भाई से सिर्फ एक कम। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिनजैंग की स्पीड और स्ट्रेंथ यहाँ पे A+ की है, इसलिए जब वास्को की इस बंदे के साथ फाइट हुई होगी तो उस वक्त वास्को की स्ट्रेंथ लगभग रही होगी S लेवल की और उसकी स्पीड रही होगी A+ की। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गैंगबग शियो और गैंगबग डोंग के बैटल एरिया का सीन, यानी कि जहाँ पे कोहाजुन तैनात होता है गैंगबग डोंग के बंदों को रोकने के लिए। कोहाजुन अभी अकेला इस जगह पे बैठा हुआ होता है। इतने में ही गैंगबग हाई स्कूल के 2 बंदे यहाँ पे आते हैं और हाजुन को कहते हैं, तो तुम ही हो कोहाजुन? हाँ यही है कोहाजुन। कोहाजुन, मैंने सुना है तू हानजेहा से फाइट में हार गया था। जरा देखो तो इस हरामजादे की आंखें काफी ज्यादा डरावनी हैं। और ये दोनों गैंगबग हाई स्कूल के 49 और 50 नंबर के बंदे होते हैं। इनमें से एक बंदा कोहाजुन के पास आके कहता है, मुझे पहले ही पता है कि गैंगबग डोंग और गैंगबग नैम के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है, तो तुम लोग चाहते हो हम तुम्हारी मदद करें? हाँ, लगता है हाल ही में तुम्हें कोई रणनीति बनाने वाला कोई बंदा मिला है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में इतना अच्छा प्लान आया है। लेकिन चाहे जो भी हो, हमें ये चीज तो डिसाइड करनी होगी कि यहाँ पे बॉस तू है या फिर हम हैं। लेकिन इतने में ही कोहाजुन इनमें से एक बंदे के पेट में खतरनाक सा मुक्का मारता है और कहता है, अपनी औकात में रह, तुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे बॉस कौन है। इस बंदे को सबक सिखाने के बाद कोहाजुन इसको कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुन। लेकिन इतने में ही इस जगह पे एक और बंदे की एंट्री होती है, जो कि होता है गैंगबग हाई स्कूल का 28 नंबर का बंदा। और इस बंदे का नाम होता है चोई कैंगशन। चोई कैंगशन यहाँ पे आते ही कोहाजुन को कहता है, ए बस करो, आखिर तुम लोग यहाँ पे फाइट क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को अपनी ताकत को बचाना चाहिए, ताकि जब हानजेहा लोग यहाँ पे आए तो हम साथ में मिलकर उनसे फाइट कर सकें। वैसे कोहाजुन, काफी समय बाद दिख रहे हो, आखिर तुम कैसे हो? और हम देखते हैं चोई कैंगशन की स्पीड और स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा कमाल की होती है। मतलब कि ये गैंगबग हाई स्कूल के 28 नंबर में आना डिजर्व करता है। कोहाजुन इस बंदे को कहता है, क्या तू यहाँ पे अपने बंदों का बॉस बन के आया है? और जो गैंगबग का बॉस है, क्या तूने उसको ये बात बताई है कि तू यहाँ पे आया है? चोई कैंगशन कहता है, ऑफ कोर्स मैंने अपने बॉस को नहीं बताया है। तुम्हें पता है मेरे बॉस को इन सारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं था और मेरे पास ये अच्छा मौका है खुद को साबित करने का। तुझे नहीं लगता कि अगर मैं गैंगबग का कुछ फायदा करता हूँ इस डील से तो मेरी गैंगबग में रैंकिंग बढ़ सकती है? खैर जो भी हो, आजा साथ में मिलकर काम करते हैं हानजेहा को रोकने के लिए। और ये दोनों बंदे एक दूसरे से हाथ मिला के तैयार हो जाते हैं हानजेहा को रोकने के लिए। और शुयून को कॉल पे एक खबर मिल जाती है कि गैंगबग के बंदे उनकी मदद करने के लिए सच में आ चुके हैं और कोहाजुन और गैंगबग के बंदे तैयार हैं हानजेहा को रोकने के लिए। और इसीलिए शुयून जैगल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा होता है, क्योंकि जैसा जैगल ने कहा था वैसा ही हो रहा होता है। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कोहाजुन कॉल में दे रहा होता है शुयून को। ये सारी जानकारी देने के बाद जैसे ही हाजुन कॉल कट करने वाला होता है, इतने में ही शुयून कहता है, हाजुन एक मिनट रुको, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। तुमने अब तक जो कुछ भी करा है उसके लिए। अगर तुम ना होते तो सच में हम लोग काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकते थे। मैं ये बात तुमसे पहले से ही बोलना चाहता था, लेकिन मुझे सही वक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन कोहाजुन हल्की सी एक स्माइल के साथ कहता है, शुयून गलत फहमी में मत रह, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हानजेहा से नफरत है। लेकिन ये बात शुयून को भी अच्छी तरह से पता होता है कि हाजुन झूठ बोल रहा है। इसके बाद शुयून कॉल कट करके एक बेंच के ऊपर लेट जाता है और खुद से बोल रहा होता है, इस वक्त मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ और मुझे ये बात काफी देर से रियलाइज हुई है कि अपनी गैंग में सबसे कमजोर बंदा सच में मैं हूँ। मैंने अपने बंदों के ऊपर काफी सारे नर्चर कार्ड इस्तेमाल कर दिए हैं और वो सारे के सारे ताकतवर बन चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ मैं ही रह गया हूँ जो उन सबसे कमजोर है। मुझे अब ताकतवर बनना होगा। जब मैंने जैगल को अपनी टीम में शामिल करा था तो उस वक्त मुझे हाई ग्रेड के नर्चर कार्ड मिले थे। क्या मुझे वो नर्चर कार्ड सारे के सारे अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेने चाहिए? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं ज्यादा ताकतवर बन जाता हूँ तो मुझे हार्ड कस्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे भी ज्यादातर गेमों में यही होता है, जब हम ताकतवर बनते हैं तो हमारी जो
मुसीबत होती है वो भी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अभी के लिए मैं उन नर्चर कार्ड्स को बचा के रखता हूँ। लेकिन अभी जैसी सिचुएशन चल रही है मुझे लगता है ऐसे में मेरा ताकतवर बनना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं ताकतवर बन सकता हूँ? मैं चाहूँ तो अपनी क्लाउड कॉपी के साथ फाइट करके स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, लेकिन अपनी क्लाउड कॉपी को मैंने इस वक्त गैंग बकबक में भेजा हुआ है और मेरे इलाके में मेरे पहले ही जितने दुश्मन थे मैंने उन सबको फाइट में हरा दिया है। इस वजह से मुझे कोई सब क्वेस्ट भी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मैं ताकतवर बन सकूं। और अगर मैं अभी किसी और के इलाके में जाता हूं ताकि मुझे वहां पे क्वेस्ट मिल सके तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए मुझे कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं ताकतवर बन सकूं। एक मिनट, मेरे पास एक रास्ता है। और शुयुन अपने सर पे एक थैला पहन के चले जाता है गैंग बकबक हाई स्कूल के एरिया में, लेकिन वो पूरी तरह से उस एरिया में नहीं जाता क्योंकि गैंग बकबक हाई स्कूल का एरिया काफी ज्यादा बड़ा होता है बाकी के स्कूल से। इसलिए शुयुन उनके एक साइड वाले एरिया में जाता है जहाँ पे उसे ज्यादा मुसीबत नहीं होगी। और गैंग बकबक के बंदे अपने सामने मास्क पहने बंदे को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये साला है कौन। और शुयुन अभी अपने मन में बोल रहा होता है मैं अभी गैंग बकबक के एरिया में हूँ, इसका मतलब मुझे यहाँ पे काफी सारे क्वेस्ट मिल सकते हैं क्योंकि ये इलाका सच में काफी ज्यादा बड़ा है। और जैसे ही गैंग बकबक के बंदे शुयुन को मारने के लिए आ रहे होते हैं इतने में ही उसकी क्वेस्ट विंडो ओपन होती है जिसमें उसके सामने आता है एक मेन क्वेस्ट जो कि 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। और इस मेन क्वेस्ट का रिवॉर्ड होता है एक डायमंड कार्ड जो कि सच में काफी ज्यादा बढ़िया कार्ड होता है। शुयुन के अभी बाकी के 3 क्वेस्ट रिवील नहीं हुए होते, लेकिन पहले वाले क्वेस्ट में लिखा हुआ होता है कि तुम्हें गैंग बकबक हाई स्कूल के एरिया के पावर लेवल को चेक करना है कि वहाँ के बंदे कितने पावरफुल हैं। लेकिन इतने में ही गैंग बकबक का एक बंदा अचानक से शुयुन के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करता है, लेकिन शुयुन वेविंग का इस्तेमाल करके उसके हमले से बच जाता है। शुयुन को अपने हमले से बचता देख ये बंदा कहता है क्या ये मेरे हमले से बच गया? ओए आखिर तेरा नाम क्या है? शुयुन इस बंदे के मुंह पे मुक्का मार के इसको पीछे कर देता है और कहता है मेरा नाम है किम बैग। और साथ ही साथ में शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहाँ पे मैं इन लोगों से फाइट करके अपने फाइटिंग लेवल को बढ़ा सकता हूँ, यानी कि अपने स्टैट्स को बढ़ा सकता हूँ। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।